सक्सेसफुल चल रहे होंगे, उनके कुछ प्रोसेस होते होंगे बचने के, ये सब करने के, होपफुली। और फिर इसी पे रिसर्च करते करते मैंने एक और फिर मैंने सोचा कि कितने स्पाइस को पढूं। ऐसा करता हूँ, जो टॉप स्पाई है उसके लिए पढ़ता हूँ। तो टॉप स्पाई इसराइल का आया। इसराइल में मोसाद मोसाद में एक इंसान था, एली कोहेन। वो इंसान क्या करता है, उसकी वेल सेटल्ड फैमिली, उसकी बीवी के साथ वो रहता है। इसराइल ऐसा देश है जो हर टाइम खतरे पे रहता है, तो जब जान पे बनी होती है तब इंसान को करना ही पड़ता है, सरकार करवाई देती है, या फिर इंसान की खुद की मर्जी होगी वो। इंसान वो, अज्यूम करता हूँ कि उस टाइम पे वो 1960 की बात है, 1950 या 60 की। तो उस टाइम स्पाई का जो होगा वो काम करने का तरीका वो नया हो उस टाइप से, तो वो बड़ा बिजनेसमैन बन के जाता है। अब सीरिया में जो है सत्ता पलटती रहती थी उस टाइम पे। सत्ता पलटने का बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई सत्ता पे आया तो उसके पास पावर होना चाहिए। पावर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है पैसा। पैसे से आप किसी इंसान को खरीद सकते हो, किसी को चुप करा सकते हो। तो उसके लिए पावरफुल पीपल चाहिए, और पावरफुल पीपल यानी पैसे, अमीर लोग। यही अमीर लोग बन के एली कोहेन उधर जाते हैं सीरिया में। वहाँ पे सीरिया में रह के वो अपना काम शुरू करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, दोस्ती करते हैं, कनेक्शन बढ़ाते हैं अपना। और कनेक्शन बढ़ाने के बाद वो लोगों से खुद के लिए काम बताते हैं। फिर वो खुद किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज्वाइन होते हैं। इस कदर पे आ जाते हैं कि वो जो है डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले होते हैं उस दूसरी कंट्री के। सोच लो, इसराइल सीरिया में एक स्पाई भेजता है जो उस कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर बनने वाला है, यानी उस कंट्री को चलाने वाला। वो जितने भी इनपुट्स होंगे वो सब इसराइल को दे देगा। और इसके लिए वो, उस मूवी में मैंने देखा कि वो इंसान अपने बच्चे को घर आता है, उस जो उस घर के बच्चे होते हैं उसी के बच्चे, वो अपने बाप के गले ही नहीं लगते, क्योंकि उनको पता ही नहीं इंसान कौन है। देख रहे हो, तो वो अपने बच्चों को जानते ही नहीं कि वो बड़े कब हो गए। और एक साइड अपन लोग हैं जिनके पास फैमिली है, लेकिन फैमिली को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनकी कोई वैल्यू ना हो। कितनी आयरनी है यार इस दुनिया में, क्या बोलूँ मैं। अब सोचो, जब उस इंसान के बारे में पता चले कि वो आपके घर में, आपको पता चले ये जासूस है, उसके साथ टॉर्चर हुआ होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। टॉर्चर के बाद में उसको सबके सामने फांसी की सज़ा सुनाई देती है। फिर मैंने और स्पाइस के बारे में पढ़ा। अमेरिका के स्पाई पाकिस्तान में काम कर रहे थे, अमेरिका छुड़ा के लाती है। इंडिया के भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, पता नहीं मेरे को कुछ सोर्स। लेकिन वो इंसान पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद वो बोलता है, अगर मैं, ठीक है मैं क्या बोलूँ यार। ऑब्वियसली पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, जियो पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, दुनिया का प्रेशर रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। कोई भी अपनी इमेज ख़राब करना नहीं चाहेगा। ऐसे कितने स्पाई होंगे जिनकी कहानी अपने को पता ही नहीं देश के। वो अपनी लाइफ रिस्क पे लेके उधर काम कर रहे हैं हमारे लिए, जिसके बारे में हमें पता नहीं। वो अपनी फैमिली से दूर, वो अपनी फैमिली को ही झूठ बोल रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो उन्हें ही सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। कितने सालों से ये झूठ चलता रहा होगा, आप सोच सकते हो ये बात। आप अपनी फ्रेंड से एक झूठ नहीं छुपा सकते। घर वालों को आप झूठ बोलते हैं, छोटे मोटे जो पकड़े जाते हैं वो। उनकी तलब सोचो आप, क्या तलब होती होगी घर में, एक बस कोई कोई मिल जाए जो उनके लिए खाना लिया है प्यार से। जब उनकी पोस्ट कोई मायने नहीं रखती हो,
वो अपने घर जाए आराम से, कोई उनसे मतलब ना रखते हो, कोई ये ना चाहते हो कि वो जान से मारे जाए अगले दिन, कोई उनको प्यार करने वाला हो, कोई उनको जाके कॉफ़ी पिलाए। वो लाइफ ऐसे ही डिजर्व करते हैं यार। तो ये सब थॉट्स मेरे माइंड में आई, मैंने सोचा इन सब के बारे में, और मैंने मूवी देखी। मूवी में आपको इमोशन और बड़ा करता है। तो मुझे लगा कि 2 दिन तो मैं एकदम ऐसे शौक में रहा कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और दूसरी तरफ है हम लोग जो एकदम मज़े करते हैं, मज़े के लिए खुद की कंट्री कोई उल्टा सीधा बोलते हैं, खुद के। चलो, जो बच्चा होता है, मैं बात कर रहा हूँ 20 साल के अंदर के लोग, 20 साल के अंदर के लोगों को समझ नहीं है कि उनके साथ उनको कौन कौन ऑपरेट कर रहा है, उन पे क्या क्या सोसाइटी ने इम्प्लांट कर रखा है, क्या क्या थॉट उनमें डाल रखे हैं। वो एकदम, वो एक पैकेज है पूरा, जिसको सोसाइटी ने अच्छे से पेटी पैक करके भेजा है कि ठीक है, अब तेरा माइंड ये है, तू ये सोचेगा, यही करेगा, उस तेरा रिएक्शन, हंसी, सब कुछ डिसाइडेड है। तो 20 साल के लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहा, और वो बेचारे लोग मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में, खुद का माइंड यूज़ ना करने के चक्कर में ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे उनकी उन्हीं के लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और फिर वो आगे जाके बड़े गलत कदम ले लेते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं यार? एटलीस्ट हम उनकी वैल्यू तो कर सकते हैं। आप मज़े कर रहे हैं, मेरे को खुद को नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूं इसके लिए कि कोई इंसान अपनी जान को जोखिम पे डाल के उधर है। मैं कैसे, क्या करूं मैं अब? मैं हंसू भी कैसे खुद की लाइफ पे? आगे इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार के लिए तो दुख होता है मन में कि क्या करा जाए। फिर स्टोरी में स्टार्ट होता है कैरेक्टर जैक स्पैरो, फिक्शनल कैरेक्टर, जो मुझे हर बार ये प्रेरणा देता है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, लाइफ का एक पर्पस ये मान लो कि आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो आप लाइफ जी रहे हो। यही प्रॉब्लम करोड़ों लोगों के पास कितने सालों से आती रही है हम नहीं जानते। ये जब प्रॉब्लम आई, इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लोग जो है अमर बने। एग्जाम्पल, भगत सिंह, प्रॉब्लम आई, ऐसा नहीं किया कि नहीं मम्मी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, घर पे रहूंगा। प्रॉब्लम आई, उसको देखा, उससे लड़े, फांसी स्वीकार करी, लेजेंड बन गए। गांधी जी लेजेंड बन गए। तो प्रॉब्लम आने के बाद आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो उस प्रॉब्लम को, वो मायने रखता है। अगर आप डर के बैठ गए, ठीक है, वो भी एक लाइफ जीने का तरीका है। आप सोच रहे हो कि ठीक है यार, कैसे उनकी लाइफ है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स होगी। एक इंसान असली स्पाई वो अपना काम कर रहा होगा, वो सोच नहीं रहा होगा इतना, ऑब्वियसली उसके काम पे फोकस होगा। वो सोचेगा तो उसका काम नहीं है। और आप खुद का काम नहीं कर रहे, दूसरे का काम नहीं कर रहे, ऊपर से उसके काम की प्रॉब्लम को लेकर आप टेंशन में हो, आपकी लाइफ को और बर्बाद करोगे। इसलिए जे कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि थॉट जो है, आप थॉट के लेवल पे ऑपरेट ही क्यों करते हो, क्योंकि थॉट जो है लिमिटेड है। ठीक है, अब थोड़ा वाइब में आ रहे हैं वापस। अब थोड़ा ठीक लगा, प्रेशर रिलीज करके।